हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। राज की बात का 204वां एपिसोड है। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My food partner is Kakida Hotel, which is at Mount Road, Sadar. Also available on Swiggy for parcels. My education partner is Globus ITI Kamti. My coaching class partner is Patil Classes. Really want to thank my cycle partner, which is Cycling Nagpur, for about 91 years. And I want to thank Rosetta Elite Club to be my smile partner, and of course a big thank you to my styling partner, which is Dryers and Scissors, Disha Dhote, my dear friend. Wishing you all a very happy Diwali. लेकिन जब हम दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली दो किस्म की होती है। एक दिवाली वो जो खर्चे वाली होती है, एक दिवाली वो जो कचरे वाली होती है। अब खर्चे वाली दिवाली पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया में आज लोग दिवाली का त्यौहार बड़े ज़ोरों शोरों से मना रहे हैं और उसकी तैयारी कई दिन पहले ही हो जाती है। अब क्या क्या चीज़ें लोग खर्चा करते हैं और इस दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो घर के अंदर का जो पूरा का पूरा कबाड़ होता है उसे निकाला जाता है। तो एक चीज़ अच्छी हुई थी अभी कि टुगेदर वी कैन ने एक कोशिश की थी कि कबाड़ लोगों के घरों से वो निकलवाए, और उसकी लोग ढूंढते थे कि भैया कौन कबाड़ ले जाए, तो वो कबाड़ को वहाँ से पिकअप करवाते थे और उनको एक सर्टिफिकेट भी देते थे, एक सैपलिंग देते थे ऑन अ थैंक यू नोट कि आपने अपने घर का कबाड़ दिया, जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा था। एक अच्छी चीज़ वो थी। दूसरी चीज़ होती है हमारे घर की मरम्मत। हम कई सारे लोग अपने घरों में पेंटिंग करवाते हैं। अब इस बार कोरोना काल का थोड़ा सा डर था तो लोगों ने पेंटिंग नहीं करवाई, लेकिन वो अमूमन हर साल लोग करवाते हैं। घर में लाइटिंग वाइटिंग होती है, लाइटिंग वगैरह होती है। कपड़े की खरीदारी होती है। लोग बड़े बड़े स्टोर्स जाते हैं। कई सारे लोग इस बार अपनी जान को जोखिम में डालकर बर्डी गए, इतवारी गए, महाल गए, न जाने कहाँ कहाँ गए, पर लोगों ने अपनी शॉपिंग करी। मिठाइयों की खरीदारी होती है। बहुत सारा अनाज खरीदा जाता है ताकि घर में बहुत सारे पकवान बनाए, चकली बनाए, बहुत सारी चीज़ें, लड्डू बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाए। मेरी मम्मी भी बना रही थी। और कौन सी चीज़ होती है? हाँ, रंगोली खरीदी जाती है ताकि घर के बाहर में थोड़ी सी सजावट हो। फूल माला खरीदा जाता है। फूल का बहुत सारा व्यापार होता है इस दौरान। मिठाइयाँ लोग खरीदते हैं, मार्केट से जाके मिठाइयाँ बहुत खरीदते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं इस दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए। पटाखे खरीदे जाते हैं। लोग शाम को पूजा होती है घर की, पहले दुकान की पूजा करते हैं, फिर आकर घर की पूजा करते हैं और उसके बाद फिर पटाखे जलाते हैं। रिश्तेदार आते हैं, दोस्त यार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, सबको हैप्पी दिवाली करके लोग विश करते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी प्लेजेंट थिंग एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हमारे लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार हम दिवाली को बोलते हैं। आज से हमारा नया साल शुरू हो गया है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो बात थोड़ी खलती है और कई वर्षों से खलती आई है, वो बात क्या है? वो बात ये है कि दिवाली के वक्त पर हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। कहते हैं कि घर की साफ सफाई करेंगे तो घर में लक्ष्मी माँ आएगी, आशीर्वाद देकर जाएगी। हम अपने घर में इसीलिए साफ सफाई रखते हैं कि कुबेर देवता प्रसन्न होंगे और उसके बाद फिर हमारे घर पर आकर हमें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। लेकिन एक ऐसी बात है जो शायद पढ़े लिखे लोगों को बड़ी चुभती है। वो क्या बात है? वो बात है हमारे शहर की जो साफ सफाई है उसको लेकर। अब नागपुर महानगर पालिका की गाड़ी रोज सवेरे लोगों के घरों के बाहर आती है,
जहाँ पर वो गाना बजता है कि गाड़ी वाला आया तो कचरा निकाल। आप कहते हैं कचरे वाला आया, मैं कहता हूँ सफाई वाला आया। कचरे वाला, कचरे वाली गाड़ी आती है, जो सफाई वाले कर्मचारी होते हैं वो आते हैं आपके यहाँ गीला और सूखा कचरा अलग अलग जगह आप उसको डालते हैं और वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। जहाँ व्यापार होता है, स्पेशली एरियाज लाइक धर्मपेट, सदर, इतवारी, महाल और भी कुछ सारी जगहों पर, वहाँ पर गाड़ी जो है वो शायद शाम को आती है और वहाँ पर वो कचरा वो लोग फेंक देते हैं। अब दिवाली के त्यौहार में हमने अपने घर की साफ़ सफाई कर ली, हमने अपनी दुकानों की साफ़ सफाई कर ली, हमने अपनी फैक्ट्रीज़ की साफ़ सफाई कर ली, हमने अपने आसपास सफाई रखी ताकि हमारे जो भगवान है वो प्रसन्न हो और वो हमारे यहाँ सुख समृद्धि लेकर आए, बहुत सारी लक्ष्मी लेकर आए। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि मेरा शहर साफ क्यों नहीं है? मेरा शहर साफ क्यों नहीं है? और इसमें जो कचरा है वो कौन सा कचरा है, मतलब कौन सा बड़ा कचरा है? देखिए, पटाखों के डब्बे ज्यादातर हैं। ये देखिए, ये वो चीजें जो एक साथ बैक टू बैक आप एक को जलाओ, उसके बाद बैक टू बैक वो फायर नहीं होते, ऊपर में आसमान में जाते हैं। किसी ने तो हेलमेट ही फेंक दिया। ये भी वही है फटाके वाला, ये भी वो फटाके का एक दिख रहा है। किसी ने शायद शॉपिंग करके कहीं से कोई लेकर आए थे, कपड़े तो रख लिए लेकिन ये डब्बा फेंक दिया। तो वहीं यार वो कपड़े वालों को ही बोल देते आप कि ये वो डब्बा मत दो, हम फेंकने ही वाले हैं इसको। किसी ने पिज़्ज़ा मंगवाया और उसका ये फेंक दिया, है ना। ये भी फटाके, ये जो बड़े वाले खड़े रखते हैं उनको और जलाते हैं, फिर वो आसमान में अलग अलग बढ़िया कलर्स दिखाते हैं, वो है। वो किसी का जूता देख रहा हूँ मैं, पुराने जूते फेंक दिए क्योंकि शायद नए जूते आ गए। किसी के घर में शायद ये रसमलाई का डब्बा आया था, वो भी देखने को मिल रहा है। किसी के घर में रसमलाई का डब्बा आया था, रसमलाई उन्होंने खा ली और डब्बा उन्होंने फेंक दिया। अच्छा, किसी ने शायद इस दिवाली अंडरवेयर भी खरीदा था, बहुत बढ़िया। किसी ने कोल्ड ड्रिंक पीकर बॉटल्स फेंक दी। किसी के बचपन की गुड़िया बुढ़िया हो चुकी थी, इसीलिए उसको फेंक दिया गया। कमाल। और भी कुछ चीजें हैं। ये है दिवाली। और देखिए उधर दूर बियर की बोतल भी किसी ने फेंकी। अच्छा, फेंकी तो फेंकी, फोड़ कर फेंकी। मतलब जो लोग आकर ये कचरा बुनते हैं उनका हाथ जख्मी हो जाए और उनको भी मार लग जाए। ये है दिवाली, ये है मेरे शहर की दिवाली। अच्छा, ये किसी के घर का टीवी का वो है जो दीवार पे लगता है ना, वो है शायद। ये किसी का अनार नहीं जला, उसने अनार फेंक दिया यहाँ पर। अच्छा, ये किसी ने पुरानी कोई साड़ी लग रही है, किसी ने अपनी ये साड़ी भी फेंक दी। किसी को दे देती, शायद वो पहन लेता, लेकिन फेंकना जरूरी लगा किसी को। ये किसी के घर का कारपेट लग रहा है। किसी ने कारपेट, नया कारपेट आ गया होगा घर पे, तो पुराना कारपेट जो है उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया।
और बड़ी अच्छी जगह चुनी उन्होंने, ओपन में, बिल्कुल बढ़िया ओपन में, है ना। ये एक और एक अनार है जिसको जो जल गया था और अब उसको यहाँ फेंक दिया गया। कई सारे नारियल के ये भी हैं कटोरे। ये है दिवाली। ये देखिए, ये भी एक फटाका जलाया जाता है। ये फटाका भी इसका शायद जलना हो गया, इसलिए उसको यहाँ फेंक दिया गया। एंड द वर्स्ट थिंग इज पब्लिक यहाँ से आती जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से ये रास्ते में पब्लिक आती ही नहीं है, ये आने जाने वाली पब्लिक है। ये देखिए, पब्लिक आने जा रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कचरा बढ़िया है। भैया कचरा यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्या? भैया कमेंट करना चाहिए भैया। हाँ, कमेंट करना चाहिए। तो ये दिवाली एक तरफ खर्चे वाली है और दूसरी तरफ कचरे वाली है, तो लोगों ने थोड़ा समझना चाहिए ना, कितने गंदे कर रहे हैं लोगों को, तकलीफ होती नहीं इसकी, ठीक है नहीं। चलिए, आपको हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली आपको। दीवारों पर ये लिखना स्वच्छता ही सेवा है। ये स्वच्छता ही सेवा, कहीं उसके आगे कहीं हमने पढ़ा, गलत तो नहीं पढ़ लिया, उसके आगे शायद क्वेश्चन मार्क होगा जो पढ़ने में ना आया हो, या शायद हम पढ़ना नहीं चाहते। ये है दिवाली। ये है नागपुर का सर्वेक्षण, दिवाली का सर्वेक्षण। इस किस्म की दिवाली हम मनाते हैं। और ये आज हम पहली बार ऐसी दिवाली थोड़ी मना रहे हैं, हमने इसके पहले भी ऐसी दिवाली मनाई है। और ये दिवाली क्या मैसेज देकर जाती है, क्या मैसेज देकर जाती है। इतने दिनों से कई सारे लोगों ने फेसबुक पे मैसेज किया था कि अगर आपके पास कबाड़ है, अगर आपके घर में कुछ ज़्यादा का सामान है। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ज़्यादा का सामान लिया क्यों जाता है। इसके लिए पूरी घर की महिलाएं जिम्मेदार है, क्योंकि जब घर का आदमी बोलता है कि भैया पुरानी चीज़ फेंको, नई चीज़ लाओ, तो वो कहती है नहीं, कभी ना कभी काम आएगा, कभी ना कभी काम आएगा। इसीलिए वो कबाड़ को जमा करना शुरू करती हैं। मैं ऐसी महिलाओं को भी जानता हूं जो शराब की पुरानी बोतलों को इकट्ठा कर लेती हैं और बोलती हैं कभी ना कभी काम आएगी। परफ्यूम की बोतल को इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि कभी ना कभी काम आएगी। दहेज में दिया हुआ एक फर्नीचर जो अपनी आखिरी सांसें भी देकर खत्म कर चुका है, वो भी आज घर में एक मॉन्यूमेंट जैसा रखा हुआ है। और जब आप कहो कि इसको निकाल देते हैं तो बोलते हैं नहीं, इसको रखते हैं, कभी ना कभी काम आएगा। पुराने बेड्स जवाब दे चुके हैं, नीचे से लकड़ियां 10 बार गिरती हैं, लेकिन नहीं, उसको हस्बैंड बोलता है वाइफ को इसको निकाल देते हैं, वाइफ बोलती है नहीं, कभी ना कभी काम आएगी। और घर में ऐसे करके कूड़ा जमा होता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और फिर एक दिन जब महिला घर की जो है वो भी कहती है कि अब बहुत हो गया, अब इसको फेंक दिया जाए, तो फिर वो महिलाएं या घर के मर्द ऐसी जगह ढूंढते हैं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये पूरा कचरा क्या हमारे घर में इकट्ठा होकर लोग रख नहीं सकते थे? कल से तो गाड़ियां आने ही वाली थी, कल नहीं आती, परसों से आती गाड़ी आती। आप गाड़ी में जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते गाड़ी लेके, आप उस गाड़ी में कचरा डाल देते, ये सब नहीं होता। तो ये जो कचरा हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो कचरा हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? अब आप कहेंगे कि महानगर पालिका जिम्मेदार है। अरे नहीं भाई, कब तक
आप हर चीज़ के लिए मेयर को जिम्मेदार ठहराएंगे? कब तक आप हर चीज़ के लिए महानगर पालिका को जिम्मेदार ठहराएंगे? कब तक आप हर चीज़ के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे? आप खुद को कब ये कहेंगे कि भाई इसके लिए हम जिम्मेदार हैं? ये जो कचरा होना इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, ऐसा कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कहेगा। क्यों कहेंगे? वही अगर कोई सफाई के कैंपेन में आप सनी लियोनी को बुला लो एज अ गेस्ट, रणवीर सिंह को बुला लो, हजारों लोग पहुंच जाएंगे झाड़ू लेकर, हजारों। पर अपने एरिया में इस किस्म का वातावरण आप रखते हैं, और वो भी तब रखते हैं जब आप अपने जीवन के सबसे अच्छे त्योहार को एंजॉय करते हैं। मतलब ये तो कमाल की बात है भाई, मतलब कमाल। स्टैंडिंग ओवेशन मिथुन चक्रवर्ती देता ना, कमाल, क्या बात क्या बात क्या बात। ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि आप अपने घर को साफ रख रहे हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर पे आ जाए। आप अपने घर में पूरी स्वच्छता रख रहे हैं, दुकान में स्वच्छता रख रहे हैं, फैक्ट्री में स्वच्छता रख रहे हैं, वेयर हाउस में स्वच्छता रख रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी जो एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर आप रहते हैं वहां पे आप स्वच्छता रख रहे हैं। लेकिन ये शहर अपना नहीं है क्या? इसको गंदा कर दो। तो अगर आपका घर इस रास्ते पर है और इस रास्ते से लक्ष्मी माता जा रही थी और लक्ष्मी माता ने देखा कि अरे यहाँ के लोग तो भाई बड़े ही समझदार लोग हैं, वो कचरा यहाँ फेंक देते, अब इनके यहाँ मैं क्यों जाऊं? मतलब इस एरिया से आगे बढ़ने वाला जो रास्ता है वहां पर इस साल बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लक्ष्मी मां नहीं आएंगी, क्योंकि वो बिना प्रसन्न हुए वापस जा चुकी हैं। क्या ये कहना सही होगा? तो कई सारे लोगों को दुख हो जाएगा, अरे इसने टोक लगा दिया, इसने तो बद्दुआ दे दिया। अरे मैं क्या बद्दुआ दूंगा और मैं क्या टोक लगाऊंगा जी? मैं तो आपके सामने सवाल रख रहा हूं छोटा सा। काहे की दिवाली मनाई आपने? क्या त्योहार मनाया? ये होता है क्या त्योहार? ये होती है दिवाली? हजारों रुपए खर्चा करके आपने नई गाड़ी खरीदी, हजारों रुपए खर्चा करके आपने नए कपड़े खरीदे, नए जूते खरीदे, नया मेकअप का सामान खरीदा, घर में साफ सफाई करवाई, पेंट करवाया, घर में लाइटिंग लगवाई, फूल माला लगाए, नई लक्ष्मी मां की प्रतिमा लेकर आए, मिठाइयां लेकर आए, फटाके लेकर आए, सब कुछ लेकर आए आप, और उन सब का कचरा आपने यहां फेंक दिया। और उसके बाद आपका अगर आपका कोई परिवार का सदस्य जो नागपुर के बाहर रहता है और वो अगर नागपुर में सिर्फ दिवाली की छुट्टियां मनाने आता है और वो आकर ये देखकर जाता है, तो वो घर वापस जब जाएगा पूना, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, आउट ऑफ इंडिया, वो क्या बोलेगा? अरे यार ये नागपुर ना अभी भी गाँव है, ये नागपुर के लोग ना अभी भी बदले नहीं, अभी भी देखो नागपुर में कितना कचरा है। जितने स्मार्ट लोग थे ना वो नागपुर छोड़ के चले गए। ये शहर के लोग कभी बदल नहीं सकते। ये सब बातें लोग करते हैं जब वो ये सब देखते हैं। तो हमने दिवाली तो मना ली है ना, बड़ी अच्छी दिवाली मनाई हमने अच्छे से पूजा करी, हमने बड़ों का आशीर्वाद लिया, हमने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे भगवान हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा रखना, हमारे बुजुर्गों का हमारे सर पे हमेशा आशीर्वाद रखना, हमारे घर के छोटों को बहुत ज़्यादा विद्या, बहुत सारी खुशियाँ देना, हमें हमारे पूरे परिवार को बुरी नज़रों से बचा के रखना। हम ये सब चीज़ों की प्रार्थना करते हैं और ये सब चीज़ों की प्रार्थना हमने करी होगी फॉर श्योर। लेकिन क्या वो सब चीजें हमारे घर में आएंगी? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या हमारा शहर हमारा घर नहीं है?
क्या हमारे घर की जो 4 दीवारें हैं, वो जो 800, 850, 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट का जो आपका पूरा का पूरा कारपेट एरिया की मिलाकर आपका जो घर है, क्या वही आपका घर है? ये शहर आपका घर नहीं है। अगर आपका घर जहां पे आप रह रहे हो सिर्फ वही आपका घर है, तो बात तो वहीं समाप्त हो गई। फिर तो आपके पास शहर को गंदा करने के अधिकार आ गए, पूरे अधिकार आ गए आपके पास। अगर आपने ये मान लिया कि भैया मेरी जो 4 दीवारें हैं घर की, बस वही मेरा घर है और वही मेरा संसार है, तो विषय वहां समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये नागपुर है, ये मेरा शहर है, और आप किसी नेता को वोट देकर ये बोलते हैं कि भैया मेरे शहर के रास्ते खराब क्यों हैं, मतलब आप इस शहर को अपना घर मानते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप पहले वाले पक्ष में नहीं है जो सिर्फ 4 दीवारों को अपना घर मानते हैं, अगर आप उस पक्ष में नहीं है, आप दूसरे वाले पक्ष में जिसमें आप अपने शहर को अपना घर मानते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इस के लिए जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? और इसके लिए आप यहाँ के कॉरपोरेटर को सजा मत देना, इसके लिए आप यहाँ के सफाई कर्मचारियों को सजा मत दे देना। महानगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। महानगर पालिका अपनी गाड़ी रोज भेज रही है और बराबर भेज रही है। और ये फेंकने, यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं जिससे आपको ये दिख जाए कि भैया यहाँ पर तो पता चल गया कि किसने कपड़े फेंके, किसने यहाँ पर आके रस्सी बम का डब्बा फेंका, किसने यहाँ पर आकर क्या कहते हैं आपका ये टीवी का स्टैंड फेंका, किसने आकर यहाँ पर ये हेलमेट फेंका, किसने यहाँ पर आकर ये बम के खड्डे फेंके, किसने आकर यहाँ पर ये चुनी हुई लकड़ियाँ जो है ये फेंकी, किसने आकर यहाँ पर ये हार्ट वाला रैपर फेंका, किसने आकर यहाँ पर ये थैलियाँ फेंकी, किसने आकर ये बुढ़िया जो गुड़िया थी कभी वो फेंकी, किसने आकर ये रसमलाई का डब्बा फेंका, किसने आकर वो वहाँ पर वो बियर की बाटलें फेंकी। सीसीटीवी नहीं है यहाँ पे, तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि किसने फेंका। पर क्या हम ऐसी दिवाली मनाने वाले हैं? और क्या दिवाली के बाद जीवन नहीं है? दिवाली के बाद संसार नहीं है? दिवाली के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? आज तो नया साल है। ये नया साल को सेलिब्रेट करने के लिए कई सारे लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब ये नया साल आएगा और कब इस नए साल में हम एक नए साल की एक नई उमंग लेकर एक नई कल्पना करेंगे और कुछ नए सपनों को साकार करेंगे। पर जब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो क्या आपके मन में वो सपने जागते हैं? निवेदन है मेरा आप सबसे, स्पेशली उनसे निवेदन है जो पहले पक्ष में है। और वो पहला पक्ष क्या है कि मेरे घर की 4 दीवारें ही मेरे लिए मेरा संसार है, मेरे लिए सब कुछ है। उनसे मेरा निवेदन है कि वो उन 4 दीवारों को ही सब कुछ न समझे। ये शहर भी आपका है, ये शहर के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अपनी उस जिम्मेदारी को कृपया निभाएं। जब तक हम सब मिलकर उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, ये शहर हमेशा कचरे वाला ही शहर रहेगा। और कितने भी सफाई कर्मचारी आप लगा लें, वो सफाई करते रहेंगे और यहाँ पर रहने वाला हर एक नागरिक इसको गंदा करता रहेगा। तो कृपया आप इस शहर को अपना समझें और उस 4 दीवारी के बाहर भी इस शहर को लेकर चिंता करें। पहली चीज़ ये। दूसरा, मैसेज टू पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, जो शहर के बाहर रहते हैं और शहर में आने के बाद दिवाली की छुट्टी मनाने के बाद वापस जाते हैं और फिर मन में बस यही लेकर जाते हैं कि यार ये शहर बदला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं
शहर में शायद आज भी चौक चौराहे वही हैं, पर नागपुर के नागरिक की सोच बदल चुके हैं और नागपुर आने वाले वक्त में इस पूरे देश का सबसे अच्छा शहर माना जाएगा अगर इस नागपुर शहर का नागरिक जाग जाएगा। तो निवेदन आपसे कि आप जागें, हम सब मिलकर जागें और इस शहर को खूबसूरत बनाएं और अगले साल की जो दिवाली है वो सिर्फ खर्चे वाली रहे, कचरे वाली नहीं। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कृपया कचरे को कचरे के डब्बे में डालें और इस शहर को खूबसूरत बनाएं। एंड अबव ऑल जिंदा रहें। हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।